तो अगर आप एक बायर्न फैन है एट द मोमेंट, आपकी सांस ना यहाँ पे गले में ऐसे अटकी हुई है, बिकॉज आप तुम अपना स्क्वाड देख रहे हो एंड तुम ऐसे घबराहट हो रही है कि मैक्स ओबुल कर क्या रहा है। यू नॉट साइनिंग एनीवन। आपने एक साइनिंग करी होगी, अब टॉम बिशप कह सकते हो जो न्यू अराइवल है, इसके अलावा यू हैवंट साइंड एनीवन इन द सीजन। बट क्या भाई होप है? होप क्या है भाई? बायर्न क्योंकि लिंक है, एंड अगर बायर्न लिंक है एक 70 मिलियन वैल्यूएशन वाले प्लेयर से, लुइस डियाज की हम बात करें यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि बायर्न इज विलिंग टू स्पेंड एंड दे आर नॉट गोना स्टॉप देयर। इतना मैं कह सकता हूँ। मुझे लगता नहीं कि ये सीजन बायर्न जाएगी विदाउट साइनिंग एटलीस्ट 2-3 प्लेयर्स मेरे ओपिनियन में, बिकॉज नीडेड है। भाई अगर मैं बायर्न फैन होता और मैं ये स्क्वाड देख रहा होता तो मुझे डर लग रहा होता सीजन में जाते हुए, बिकॉज गिवन जैसा लास्ट ईयर गया है मेरा, आई डू अंडरस्टैंड बुंडेसलीगा मैंने वेव में जीत लिया, अच्छा सीजन था मेरा, बट मैं वही अपना चैलेंज देखूंगा चैंपियंस लीग में। वाज आई द मोस्ट फियरफुल टीम इन द चैंपियंस लीग और वाज आई इवन क्लोजर टू बी वन? मुश्किल है, मुश्किल। एंड विद दीज सेम प्लेयर्स चैंपियंस लीग में दोबारा से कंपीट करना, नोइंग कि भाई चेल्सी इंप्रूव कर रही है, कि बार्सिलोना इंप्रूव कर रही है, मैड्रिड इंप्रूव कर रही है, भाई लिवरपूल इंप्रूव कर रही है, एथलेटिको मैड्रिड इंप्रूव कर रही है मेरे भाई। एथलेटिको मैड्रिड हाईजैक कर रही है डील। मार्क पूबिल को वो ले गए यार, वुल्व्स पे ऑलमोस्ट हेरविगो हो गया था, पर्सनल टर्म्स अग्रीड थे, एथलेटिको ले गए भाई पूबिल को, राइट बैक साइन कर लिया उन्होंने। सो दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं भाई बायर्न को भी देखना पड़ेगा। दे वांट टू स्टे कॉम्पिटिटिव और उनको भाई यूरोपियन चैंपियनशिप चाहिए। दैट मीन्स बायर्न नीड्स टू साइन द प्लेयर्स। एंड नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायर्न के स्क्वाड में क्या कमियां हैं और विच आर द राइट प्लेयर्स जो कि बायर्न को पोटेंशियली परस्यू करने चाहिए। तो बॉयज वीडियो के एंड तक देखिएगा, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हराम खोरे ने कहा था जी भाई बायर्न की बात कर लो यार। तो सर जी ऑब्वियसली बायर्न के बारे में हमने बात कर ली। एंड येस ऑब्वियसली वीडियो बिगिन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट दिस टी शर्ट। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जी भाई आप अपनी टी शर्ट्स कहाँ से परचेज करते हो? बॉयज ये मेरी खुद की टी शर्ट है, हमारा ब्रांड है टॉक फुटबॉल HD इन कोलैबोरेशन विद डेडबीट। आप वेबसाइट चेक करोगे, काफी सारी ग्रेट क्वालिटी टी शर्ट्स हमने बना रखी हैं और तुम यकीन नहीं मानोगे भाई एवरी डे मैं इन्हीं को पहन के घूम रहा होता हूँ। तो चेकआउट करना डेडबीट की वेबसाइट पे, ऑफर्स अक्सर आते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट करिएगा एंड आप वहां से इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। नाउ सबसे पहले वी गोना टेक अ लुक एट द स्क्वाड ऑफ बायर्न म्यूनिख टीम वन बाय वन विद एवरी सिंगल पोजीशन। हम स्टार्ट करेंगे गोलकीपर से। अब गोलकीपिंग की पोजीशन पे आपके पास है एक 39 ईयर्स ओल्ड मानुएल नोयर और एक आपका 21 साल का जोनास उर्बिग। उर्बिग ने खेला है पिछले साल कुछ मैचेस एंड एक बंदा टॉप पोटेंशियल है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आर यू टेलिंग मी कि आप इस सीजन में जाने से यू आर सेटिस्फाइड विद अ 39 ईयर्स ओल्ड गोलकीपर एंड अ 21 ईयर्स ओल्ड गोलकीपर? अगर मैं बायर्न फैन होता तो मैं थोड़ा सा डर रहा होता। देखो इट्स नॉट दैट आई डाउट मानुएल नोयर मेरे लिए इस पूरे जनरेशन के बेस्ट गोलकीपर है, आई हैव सेड दिस, बट एक इंजरी एंड देन फिर थिंग्स कैन गो डाउनहिल। क्या पूरा टोटली आप जोनास उर्बिग पे ट्रस्ट कर सकते हो? इफ यस देन नो प्रॉब्लम। भाई मैंने इस बंदे को खेलते देखा है, रिलायबल है बंदा, बट स्टिल ही इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। कह सकते हो आपकी गोलकीपिंग की पोजीशन पे आप सेट हो भाई, मानुएल नोयर हैं, खेल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्टिल और टॉप लेवल गोलकीपर। बात आती है जब आप डिफेंस और फुल बैक पोजीशन पे अपना ध्यान डालते हो। भाई लोग मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जब मैं बायर्न का डिफेंस लाइन देखता हूं, खासकर जो इनका पूरा सीजन गया है, दे हैव कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स डिफेंसिवली। कुछ मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और कुछ मैचेस में काफी वेस्टफुल परफॉर्मेंस थी, और इसके बहुत बड़े कल्प्रिट यहाँ पे उपमकानो रहे हैं कि मिंजे काफी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाया एंड ऑब्वियसली उपमकानो को इंजरी भी हो गई सीजन में, आपने देखा, और लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में किम मिंजे को इंजरी हो गई। और तुम यकीन नहीं मानोगे भाई, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बायर्न इज विलिंग एंड ओपन टू इवन सेल किम मिंजे, बट आपने ऑब्वियसली जोनाथन ताह को साइन किया है, तो मतलब कि भाई आप सेट हो। तो बायर्न के पास तुम अगर देखोगे बैक फोर में वो खेलते हैं, दे हैव 3 क्वालिटी डिफेंडर्स ओनली। एरिक डायर भी जा चुके हैं यहाँ पे, तो यू हैव गॉट उपमकानो, यू हैव गॉट जोनाथन ताह एंड यू हैव गॉट किम मिंजे। मैं क्यों 3 कह रहा हूं? बिकॉज ईटो को जितना मैंने लास्ट टाइम खेलते देखा है, ईटो एज अ लेफ्ट बैक खेल रहे थे, बट इज ही अ ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक? ईटो कैन प्ले एज अ सेंटर बैक एज वेल। तो अगर मैं ईटो को सेंटर बैक कंसिडर करूं, गिवन की कंपनी मे बी विल बी लुकिंग एट हिम एज अ सेंटर बैक, तो भाई 4 सेंटर बैक हैं, ठीक है, मतलब 2 पोजीशन के लिए 2-2 रिप्लेसमेंट, इट्स फाइन, बट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म में अगर बात करूंगा दिक्कत है। आई डू बिलीव कि बायर्न म्यूनिख को इस सीजन में जाने से पहले एक रिलायबल डिफेंडर और लाना चाहिए, और ये डिपेंडेंट है अपॉन किम मिंजे स्टेइंग और लीविंग। डू आई बिलीव कि किम मिंजे अपने आप को इंप्रूव कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है भाई। अनदर सीजन अंडर वॉन्सा कंपनी में भी ये बंदा अपने आप को इंप्रूव करे। इंजरी के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, बट बॉयज रिपोर्ट ये है अगर किम मिंजे सेल होते हैं तो बायर्न विल गो फॉर अ डिफेंडर। ईटो भी काफी टाइम तक इंजर्ड थे, ईटो फिट होके आ जाएंगे, बंदा अच्छा क्लासी डिफेंडर है, इतना मैं कह सकता हूं। और दूसरी चीज जो है, उपमकानो का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, वो 2026 में एंड हो रहा है। बायर्न फंसी है
कि भाई लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है बंदे का, इसको रिन्यूअल देना है। और रिन्यूअल की जहां बात आ रही है ना, उपमेकानो इज आस्किंग फॉर मोर मनी। ऑब्वियसली भाई बंदा क्या, ही इज व्हाट 26 ईयर्स ऑफ एज, शायद सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है बंदे का लाइफ में, ही वुड वांट टू गेट हायर वैल्यूएशन, राइट? नॉट दैट ही डजंट डिजर्व इट, बट कहीं ना कहीं बायर्न स्केप्टिकल है कि वो इसको एक एक्स्ट्रा पैसा देके इसका क्लॉज बढ़ाएं आगे कि नहीं बढ़ाएं, और एल्स इस साल सेल करके कोई दूसरा डिफेंडर लाएं। आप बताओ, व्हाट डू यू वांट? क्या आप चाहते हो कि बायर्न म्यूनिख उपमेकानो के साथ ही रुके, या फिर यू वांट हिम टू बी सोल्ड एंड कोई और डिफरेंट आप डिफेंडर साइन करो? लिंक थे यहाँ पे रेनाटो वेगा से, भाई मजाक नहीं भाई, यहाँ पे बायर्न एक्चुअली में लिंक थी रेनाटो वेगा से, और वेगा क्लोज है टू साइन फॉर एथलेटिको मैड्रिड फॉर 40 मिलियन यूरोस। भाई चेल्सी 40 मिलियन मांग रही है रेनाटो वेगा के लिए। तो चलिए एनीवेज देखते हैं क्या होता है इन दिस रिगार्ड। बट आप बताओ मुझे, डू यू थिंक बायर्न नीड्स डिफेंडर्स, सेंटर बैक्स? ठीक है, फुल बैक की बात कर लेते हैं भाई लोग। यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखो आप वैसे देखो कि बायर्न के पास ना 3 राइट बैक हैं, लेमर, स्टैनिसिच, साशा बॉय। साशा बॉय लीव करने वाला है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं ही इज आउट ऑफ द क्लब एंड ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड फॉर वॉन्सा कंपनी, वो बंदा जाएगा। स्टैनिसिच हैज शोन क्वालिटी, और रिपोर्ट्स ये भी है कि स्टैनिसिच को इवन कंपनी एज अ सेंटर बैक देखता है। उसको लगता है कि स्टैनिसिच के पास वो एरिक डायर वाली प्रोफाइल है थोड़ी सी। आई डोंट सी दैट, क्योंकि मैंने इतना ऑब्वियसली बायर्न को, खासकर स्टैनिसिच को इतना क्लोजली खेलते नहीं देखा है एज अ सेंटर बैक। क्या वो बंदा वो जॉब कर सकता है? जो बायर्न फैंस है, जो रेगुलरली देखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बट लेमर, देखो इट्स नॉट दैट लेमर इज अ बैड फुल बैक, बंदा डिफेंडर नहीं है नेचुरली, बंदा मिडफील्डर रहा है। येस ही हैज ट्रेट्स ऑफ विनिंग पोजीशन, बट अगर आप सीजन में जाते हो विद अलोन साशा बॉय, स्टैनिसिच एंड लेमर एज योर राइट बैक, दिक्कत होगी मेरे भाई। एंड तभी मुझे लगता है बायर्न अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल पाती है। फिर आपके पास फुल बैक्स में अल्फोंसो डेविस और राफेल गुरेरो। देखो आई लाइक गुरेरो, कंसिस्टेंट बंदा है, आई थिंक ही इज अ गुड बॉलर, कोई दिक्कत नहीं है। डेविस की जहां तक बात है ना, डेविस के उस क्रेजी सीजन के बाद हमने डेविस की कंसिस्टेंसी नहीं देखी। या वो बंदा इनकंसिस्टेंट था, या वो बंदे को इंजरी थी। इस साल एवरीथिंग वुड डिपेंड अपॉन अगर वो बंदा इंजरी फिट रह सकता है कि नहीं। तो अगर तुम फुल बैक्स की बात करो, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिस्टिकली देखते हैं कि कितना ज्यादा इनके फुल बैक्स ने गोल कंट्रीब्यूशन में पार्ट लिया। तो पहले अगर आप फुल बैक की बात करो राफेल गुरेरो की, क्योंकि उन्होंने 23 मैचेस खेले थे बुंडेसलीगा में, 4 गोल 3 असिस्ट, मेरे ओपिनियन में डिसेंट है, डिसेंट रिटर्न। तभी मैं कह रहा हूँ गुरेरो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं था। चैंपियंस लीग में लेकिन 9 मैचेस में सिर्फ 1 गोल थे, 0 असिस्ट था गुरेरो का। स्टैनिसिच जो कि भाई स्टार्टिंग में इंजर्ड था, बाद में उसने खेला तो बुंडेसलीगा में 14 मैचेस में 2 असिस्ट थे स्टैनिसिच के। राइट बैक पोजीशन की बात करो तो कॉनराड लेमर ने 29 मैचेस में 2 गोल 2 असिस्ट दिए। टेल मी कि ये ओके है, टेल मी कि बायर्न कांट इंप्रूव ऑन दिस। बायर्न फैंस ये सोचते नहीं होंगे कि भाई उनका फुल बैक तो भी तो कंट्रीब्यूशन लाए। जोशुआ किमिक खेलता था भाई राइट बैक आपका, वो बंदा कंट्रीब्यूशन लाता था। फिलिप लाम खेलते थे वहां पे, वो बंदे वो कंट्रीब्यूट करते थे, एटलीस्ट डिफेंसिवली सॉलिड रखता था भाई टीम को। कॉनराड लेमर के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, स्पेशली उसके डिफेंसिव ट्रेड्स को लेकर, ट्रैक बैक करने के ऊपर, मतलब रिकवरी पेस के ऊपर। गेम प्ले में वो बंदा इन्वॉल्व होता है, मिडफील्ड में अक्सर टक इन कर लेता है, वो एक टैक्टिकल फ्रीडम आपको मिलता है, बट इन टर्म्स ऑफ प्योर गोल कंट्रीब्यूशन वो बंदा आपको नहीं ला पाता है। चैंपियंस लीग में 11 मैचेस में 1 गोल और 1 असिस्ट ही था। तो भाई जॉब कौन संभालता है? बायर्न म्यूनिख का क्रिएटिव जॉब कौन संभालता है? भाई यहां पे आते हैं प्लेयर्स लाइक जोशुआ किमिक, ओलिसे, मुसियाला, केन, यही लोग हैं जो भाई करता धरता सब संभालते हैं यहाँ पे बायर्न का इन द क्रिएटिविटी फ्रंट। मिडफील्ड की बात करो तो क्या मिडफील्ड में प्रॉब्लम है बायर्न को? लुक एट द प्लेयर्स, किमिक, पाव्लोविच, गोरेट्स्का, पाल्हिन्हा और मुसियाला, जो कि अभी इंजर्ड है। तो मुसियाला को तो एटलीस्ट हाफ अ सीजन आप मत कंसिडर करिए, ही वुड प्ले मोस्ट सो लाइक जनवरी फरवरी तक एक बंदा वापस आता है, देन ही विल स्टार्ट टू प्ले, तो भाई लंबा टाइम लगेगा। तो एज थिंग स्टैंड्स आपके पास 4 मिडफील्डर्स हैं फर्स्ट टीम क्वालिटी। किमिक एज अ डबल पिवट खेलते थे बायर्न की टीम में, तो 33 मैचेस में 4 गोल 7 असिस्ट, व्हिच इज अ गुड रिटर्न फॉर योर डीएम। इवन इन द चैंपियंस लीग बंदे के 14 मैचेस में 5 असिस्ट है, व्हिच आर गुड नंबर्स भाई। किमिक के लिए तो भाई 0 डिसअपॉइंटमेंट, वो बंदा भाई वो हार्ट है इस बायर्न की टीम का। पाव्लोविच की तुम बात कर लो, बंदा ऑब्वियसली आप इसको इन टर्म्स ऑफ गोल कंट्रीब्यूशन जज नहीं करोगे, बट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड मुझे लगता है कि काफी अच्छे तरीके से फिट होता है कंपनी बॉल में। बात आती है गोरेट्स्का की। अब देखो गोरेट्स्का इज एन, मेरे ओपिनियन में एक बॉक्स टू बॉक्स शटलर है, वो बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है जो कि दोनों बॉक्सेस में इंपैक्ट करेगा, अप टॉप गोल स्कोर करेगा, डिफेंसिवली भी हेल्प करेगा। बट क्या तुम भाई दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि गोरेट्स्का के ये सीजन टॉप था एंड यू कांट फाइंड अ बेटर गाय इन दैट पोजीशन? अगर बायर्न के पास अभी पैसा हो एट द मोमेंट, दे हैव लाइक 400 मिलियन यूरोस, भाई लोग वो मिडफील्डर डेफिनेटली लेके आएंगे, वो एक सेंटर बैक भी लेके आएंगे, ठीक है। सो दैट टेल्स यू कहीं ना कहीं बायर्न बस ओके है गोरेट्स्का से। उसके नंबर्स बताते हैं भाई, 26 मैचेस में 4 गोल 1 असिस्ट इन बुंडेसलीगा, चैंपियंस लीग में 12 मैचेस में 1 गोल 1 असिस्ट। मतलब बायर्न का जो गेम था, हमने देखा पिछले मैनेजर्स के अंडर गोरेट्स्का वो शटलर बनते थे एंड ही वाज ऑलवेज पॉपिंग इन विद गोल्स अपनी फिजिकलिटी के साथ। इवन डिफेंसिवली गोरेट्स्का का ये सीजन खराब किया है, बट गोरेट्स्का का जो लास्ट हाफ ऑफ द सीजन था, लास्ट के 3 महीने थे, वहां पे गोरेट्स्का ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो दैट टेल्स मी कि कहीं ना कहीं स्टिल कंपनी ट्रस्ट करेगा गोरेट्स्का को एंड मे बी बायर्न वुड बी ओके विद गोरेट्स्का स्टेइंग इन द टीम। एक बंदा है जो कि टीम से जा रहा है, वो है पाल्हिन्हा।
रिपोर्ट्स आ रही है भाई, क्योंकि पालेहना 30 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट बंदे का 2028 तक है स्टिल। लेकिन पालेहना के लिए ऑफर्स आ रहे हैं फ्रॉम स्पर्स। दे वांट टू साइन एक बैकअप टू बिसुमा बेंतनकोर, जिनका 2026 में कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है। 25 से 30 मिलियन यूरोस तक पालेहना को आप बेच सकते हो, जो कि मेरे ओपिनियन में बढ़िया डील होगी। वाई? बिकॉज आई थिंक कि कहीं ना कहीं पालेहना ना अपने इस कंपनी बॉल में अपनी पोजीशन नहीं बना पाया। डू यू फील ट्रस्टेड व्हेन पालेहना इज देयर इन द टीम? लोग स्प्लिट होंगे यहाँ पे। कुछ लोगों को लगता है कि पालेहना की प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है, स्पेशली विद पालेहना इन द टीम। वैसे अगर तुम नोटिस करोगे ओवर हियर कि किमिक, पाव्लोविच और गोरेट्स्का मोस्टली काफी सिमिलर आउटपुट आपको देते हैं। अपार्ट फ्रॉम किमिच हैविंग एक एक्सेलेंस इन की पासेस, बाकी जगहों पे अगर आप देखोगे इनके जो दो अदर मिडफील्डर, तीन मिडफील्डर्स हैं, इनके मोर और लेस प्रोग्रेसिव पासेस बराबर हैं, डुअल परसेंटेज के विन बराबर हैं, पोजीशन वन भी ऑलमोस्ट बराबर हैं। कैरीज में थोड़ा आगे पीछे आप कह सकते हो, गोरेट्स्का का नेचर है कैरी करना, तो वो थोड़ा ज्यादा रैंक करता है। फॉरवर्ड पासेस में बराबर है, परसेंटेज में बराबर है। जो मेजर डिफरेंस आपको इन तीनों मिडफील्डर में मिलता है वो की पासेस में मिलता है। दैट मीन्स कि पोजीशन वन वाला जो स्टार्ट है खासकर मिडफील्ड से, यहाँ पे देयर इज नोबडी हु डज दिस। तो एज अ कलेक्टिव टीम काफी सफर करती है, स्ट्रगल करती है। यहीं पे एक प्रोफाइल लाइक पालेहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अ प्योर डिफेंसिव प्लेयर जो कि अपोजिशन के प्ले को इजीली ब्रेक कर सकता है, वैसा प्रोफाइल स्टैटिस्टिकली टीम में आपके पास नहीं है इफ यू सेल पालेहना। बट कभी कभार आपको एक स्ट्रॉन्ग चॉइस, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग दिखानी पड़ती है। अ प्लेयर जो कि डिसेंट अर्नर है आपकी टीम में, 30 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, उसके लिए एक अच्छा ऑफर आ रहा है। 25-30 मिलियन यूरोज इज नॉट अ बैड ऑफर फॉर अ करंट वर्जन ऑफ पालेहना। तो क्या आप उसको रिप्लेस कर सकते हो? डू यू हैव अ प्लेयर जो कि उसकी पोजीशन में खेल सकता है? नॉट अ डीप लाइंग डिस्ट्रक्टिव मिडफील्डर, बट बायर्न के पास एक प्लेयर है करेंटली, वो है टॉम बिशप। भाई लोग, टॉम बिशप का पोजीशन वन अगर आप देखोगे तो दिस टेल्स यू कि मे बी पालेहना तो वो नहीं बन सकता है, शायद मे बी बाकी चीज़ों वो नहीं कर पाए, बट ही कैन डू समथिंग एल्स। की पासेस भी बंदे के हाई हैं, प्रोग्रेसिव पासेस भी हाई हैं, फॉरवर्ड पासेस भी हाई हैं, कैरिंग में बंदा डिसेंट है, बट पोजीशन वन में भी वो बंदा टॉप है। एंड दिस इज लाइक ऑब्वियसली हॉफनहाइम के नंबर्स में आपको बता रहा हूं, बट बंदे का तुम मिनट्स देखो यहाँ पे, ही हैज प्लेड अ लॉट ऑफ मिनट्स, ही हैज प्लेड मोर देन पाव्लोविच लास्ट ईयर। सो टॉम बिशप कौन है लोग नहीं जानते। वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग प्लेयर्स इन जर्मन फुटबॉल है, हॉफनहाइम का प्लेयर था, और मोस्टली अगर आप देखोगे तो वो ऐसे डबल पिवट में एज अ नंबर 8 राइट साइडेड या फिर वो डीप लाइन प्लेमेकर के रोल में खेलता था। बट अगर तुम इसके नंबर्स देखोगे ना तो लॉन्ग बॉल्स देखो भाई, प्योर लेफ्ट फुट क्वालिटी बॉलर है, ठीक है। 13 ग्राउंड डुअल कंटेस्टेड, उसमें से 6 विन किया है। मे बी एट बायर्न ही कैन डू मोर। ये बंदे का हिट मैप है, आप देख सकते हो पिच पे कितने जगह पे वो बंदा इन्वॉल्व है। ही इज नॉट योर जस्ट क्रिएटिव प्लेयर भाई, वो बंदा वैसे नेचुरल देखा जाए तो ही इज एक लाइक 8/10, बट वो कहाँ कहाँ पिच पे इन्वॉल्व होता है। दिस टेल्स यू कि बंदा कितना ज्यादा केपेबल है टू प्ले एट अ टॉप टीम एट द मोमेंट। मेरे लिए तुम देखोगे यहाँ पे डबल पिवट में क्योंकि बंदा खेल पाता है, मुझे ऐसा लगता है कि किमिक को ये भी पार्टनरशिप कर सकता है, और इफ नॉट अभी एट द मोमेंट ही कैन प्ले योर अटैकिंग मिडफील्डर रोल। मुसियाला की जगह पे टॉम बिशप खेल सकता है। अगर आप जाते हो डबल पिवट में किमिक, पाव्लोविच और टॉम बिशप, मुझे लगता है ये 3 मैन की मिडफील्ड, आई थिंक दिस कुड डू वेल। इवन एज अ डबल पिवट बंदे का हिट मैप तुम देखो अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रॉब्लम कहां पे आती है भाई? प्रॉब्लम यहां आती है कि टॉम बिशप के अभी वो नंबर्स नहीं है, और बंदा अभी काफी यंग है टू गो इनटू अ सीजन, ताकि पूरी रिस्पांसिबिलिटी बंदे के ऊपर हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। तो लेट्स सी कि अगर आप बुंडेसलीगा का मैच खेल रहे हो कोई मिड टेबल टीम के अगेंस्ट, देन यू गो ऑन एंड प्ले हिम, बिकॉज बंदा डेवलप करेगा इनटू अ वेरी फाइन बॉलर। एंड यार प्लेयर्स ओल्ड हो रहे हैं यहाँ पे, गोरेट्स्का की भी एज हो रही है, किमिक की भी एज हो रही है, एंड बॉयज कहीं ना कहीं लेटर ऑन मे बी हु इज टू से ये बंदा आपका फ्यूचर में जाके किमिक बन सकता है, बिकॉज भाई लोग इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। देखना है इस बंदे को खेलते हुए, पढ़ना है इसके बारे में। नाउ द प्लेयर दैट दे आर एक्चुअली लिंक्ड विद, वो है ज़ावी सिमोन से लिंक्ड। चेल्सी भी लिंक है उनसे, बट बायर्न ने भी एक डायलॉग ओपन किया है। क्लब टू क्लब बात अभी नहीं हुई है, बट इंटरनली उन्होंने डिस्कस किया है कि भाई इवन ज़ावी सिमोन को वो साइन कर सकते हैं। ना व्हाई डू दे नीड ज़ावी सिमोन? आप देखिए मुसियाला के ऊपर कैसे डिपेंडेंट थे। प्ले बीइंग योर अटैकिंग मिडफील्डर, 25 मैचेस में 12 गोल 4 असिस्ट बुंडेसलीगा में, चैंपियंस लीग में 12 मैचेस में 3 गोल 4 असिस्ट, मतलब टोटल 44 मैचेस में 29 जीएन है, जिसमें से 21 गोल जमाल मुसियाला मारा है। कितना ज्यादा डिपेंडेंस है यहाँ पे बायर्न म्यूनिख का ऑन दिस क्रिएटिव प्लेयर। और भाई मुसियाला को आप किसी भी स्टार्ट से डिफाइन नहीं कर सकते। ये बंदा लो ब्लॉक्स को खोलता है ऐसे कि इसे मक्खन है, इतना क्रेजी बॉलर है, और इसकी मिस बहुत खलेगी। तो इसीलिए कहने के बायर्न अभी कह सकते हो आप मे बी पैनिक मोड पे है कि उनको अपने राइटफुल चॉइसेस को पिक करना है। द प्रॉब्लम बीइंग बायर्न स्टुटगार्ट के स्ट्राइकर निक वॉल्ट मेसी से लिंक थे।
बातचीत हो रही थी, बायर्न का फाइनल ऑफर था 50+5। स्टुटगार्ट ने कहा नहीं भाई इतने में हम अग्री नहीं करेंगे, ऑल दो पर्सनल टर्म्स अग्रीड है। निक वॉल्टमार्डे वांट्स टू जॉइन बायर्न एंड कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी रखता है विद हैरी केन। मे बी एज अ सेकंड स्ट्राइकर भी वो बंदा खेल लेता है बिकॉज प्ले मेकिंग नेचर है उसका, और नंबर्स भी बंदे के डिसेंट थे इस बुंडेसलीगा सीजन में, मतलब अच्छे नंबर्स थे। करंट वैल्यूएशन में वो बंदा सिर्फ 30 मिलियन यूरोस पे वैल्यूड है, बट स्टुटगार्ट अपना स्ट्रॉन्ग हैंड प्ले करिए। तो बायर्न ने कह दिया भाई वी आर लीविंग दिस नेगोशिएशन, स्टुटगार्ट के हाथों में है, वो एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वी आर नॉट रिटर्निंग। सो नाउ दे आर गोइंग इन फॉर जावी सिमोन। तो क्या सिमोन मुसियाला को रिप्लेस कर सकता है? भाई देखो दोनों थोड़े से डिफरेंट प्लेयर है, एक मोर ऑफ अ ड्रिबलर है बट जावी सिमोन इज ऑल्सो अ वेरी फाइन बॉलर। ये बंदा इतना एलिगेंट ड्रिबलर नहीं जितना मुसियाला हो, लो ब्लॉक्स को ये ड्रिबल से नहीं खोलेगा, बट इन पोजीशन ही हैज गॉट एब्सोल्यूट क्वालिटी। राइट फुटेड प्लेयर है, कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, कैन ऑल्सो प्ले ऑन द राइट विंग, कैन प्ले एज अ कैम। आई थिंक कैम वो पोजीशन होगी यहाँ पे इनिशियली अगर यहाँ पे जावी सिमोन को साइन करती है बायर्न, तो मेरे लिए तो नो ब्रेनर है अगर आपको प्रॉपर्ली मुसियाला का रिप्लेसमेंट लाना है टीम में। बट व्हाट अबाउट जब मुसियाला फिट हो जाएगा तो आप कैसे करोगे? क्या मुसियाला को तुम प्रॉपर लेफ्ट विंग पे डाल दोगे और जावी सिमोन को तुम एज अ कैम खिलाओगे? आप लुइस दियाज के लिए भी जा रहे हो, दैट मीन्स कि दियाज भी खेल रहे हैं, मुसियाला भी खेल रहा है, जावी सिमोन कहाँ खेलेगा फिर? तो मतलब इन द फ्यूचर अगर मैं देख रहा हूँ जब मुसियाला फिट हो जाएगा तो ये चीज़ें कैसे वर्क करेंगी? या तो भाई आप एक कैम के लिए जाओ या तो एक लेफ्ट विंगर के लिए जाओ, फिर कैम मत साइन करो तुम, अगले 6 महीनों की तो बात है भाई। टॉम बिशप कुड डू द जॉब। प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे, आप दो साइनिंग कर रहे हो और दोनों एक दूसरे की जगह में आएंगे एज सून एज मुसियाला गेट्स फ्री। और जावी सिमोन भाई सस्ते में नहीं आएगा भाई, मोर देन 70 यूरोस वैल्यूएशन है इसकी, तो यार 75-80 तक तो जाएगा। सो नाउ यू आर सेइंग कि भाई 80 मिलियन आप जावी सिमोन के लिए दोगे और 75 मिलियन आप लुइस दियाज के लिए दोगे। भाई इन नो वेज इट मेक्स सेंस। बट स्ट्राइकर की बात कर लेते हैं। डू यू थिंक कि इन एनी वेज बायर्न म्यूनिख इज फिट एंड सेफ? भाई हैरी केन के नंबर्स इस साल के ये हैं भाई, 31 मैचेस, 26 बुंडेसलीगा गोल्स, 10 असिस्ट। चैंपियंस लीग में ही कुक्ड, 13 मैचेस में 11 गोल, 2 असिस्ट। भाई 51 मैचेस में 41 गोल्स, 14 असिस्ट। टोटल 51 मैचेस में 55 जीएनए। हैरी केन ओपी भाई, खुदा ना खास्ता बंदे को कोई थोड़ी सी इंजरी हो गई, देन व्हाट? बायर्न के पास कौन प्लेयर है जो जगह खेलेगा? अल्टीमेटली अब क्या करोगे? गो गेट गनाब्री, गनाबरी खेल रहे हैं, घिसे पड़े हैं भाई। सो मेरे ओपिनियन में बायर्न को एक बैकअप स्ट्राइकर लाना चाहिए। बायर्न इतना ज्यादा एंथू के साथ जा रही है ना भाई लुइस दियाज के लिए इस विंडो में, एज इफ देयर इज नो अदर प्लेयर। इसके अलावा आपका जो वाइड पोजीशन है वहां पे लाले लगे हुए हैं भाई, तुम ओलिसे को हटा दो। और भाई ओलिसे क्या बुंडफाड़ प्लेयर है यार, वी डोंट टॉक अबाउट हिम, ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। भाई नंबर्स एब्सोल्युटली बॉन्कर्स हैं, 55 मैचेस, 20 गोल, 23 असिस्ट, 43 जीएनए इन इस डेब्यू सीजन। ये लेवल, ये पेडेस्ट्रल पहली बार मिला, वर्ल्ड क्लास लेवल ओलिसे को फर्स्ट टाइम मिला। इससे पहले वो क्रिस्टल पैलेस पे खेला था विदाउट एनी ऑफिस एंड ही हैज एब्सोल्युटली कुक्ड इट। तो कितना ज्यादा बायर्न थैंकफुल है ओलिसे को लेकर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बंदा डिफेंसिवली भी वर्क करता है। और यही आप बात कर लीजिए यहाँ पे किंग्सले कोमन की, 45 मैचेस में 9 गोल, 6 असिस्ट। चैंपियंस लीग में 11 मैचेस में 1 गोल सिर्फ। गनाबरी की बात कर लीजिए, 47 मैचेस में 7 गोल, 9 असिस्ट। चैंपियंस लीग में 0 गोल्स। लेरोय साने तो ऑलरेडी टीम से छोड़ के जा चुके हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। और ये दोनों प्लेयर है गनाबरी और किंग्सले कोमन, 29 और 30 इयर्स ओल्ड हो रखे हैं। आपके पास यस डेफिनेटली वापस आ जाएंगे ब्रांड ज़ारागोसा, यू विल हैव हिम। तो मे बी ज़ारागोसा का ये सीजन हो सकता है कि वो फट जाए, बट देन आप ऑलरेडी एक लेफ्ट विंगर के लिए जा रहे हो, आप लुइस दियाज के लिए एक्टिवली परस्यू कर रहे हो, तो वुड दियाज बी अ बैड साइनिंग? अगर आप ओलिसे से दियाज का चार्ट कंपेयर करेगा तो भाई पहले तो यार ओलिसे को भाई मैं ताली मार दूं यार, पहले तो भाई व्हाट अ बुंडफाड़ बॉलर यार, वो बंदा क्या नहीं करता है, क्या हरामखोर क्या नहीं करता है भाई। 20 गोल, 23 असिस्ट, क्रेजी कंट्रीब्यूशन, ये नंबर्स भाई ये टॉप है यार ओलिसे। और यहाँ पे अब अगर आप लुइस दियाज को डाल दे, ऑल्दो लुइस दियाज विल गिव यू बैकअप टू अ स्ट्राइकर एज वेल, बिकॉज लिवरपूल पे भी एज अ स्ट्राइकर खेला था। कह सकते हो सिस्टम थोड़ा सा सिमिलर है बिटवीन स्लॉट बॉल एंड कंपनी बॉल, तो मे बी एडजस्टमेंट्स वर्क कर सकते हैं। तो हो सकता है लुइस दियाज को वो साइन करें, जावी सिमोन को वो साइन करें, जावी सिमोन को वो लेफ्ट विंग पे खिलाएं, लुइस दियाज कुड बी अ बैकअप प्लेयर टू हैरी केन, बट एट द मोमेंट ही इज नॉट लुकिंग टू बी अ बैकअप प्लेयर। तो इसको तो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि बंदा लेफ्ट विंग पे ही स्टार्ट करेगा। बट लुइस दियाज के साथ आपको स्टिल ऑप्शन मिलेगा कि भाई जिस मैच में हैरी केन नहीं खेल रहा है वहां पे वो बंदा एज अ स्ट्राइकर खेल सकता है, बट डोंट दे हैव एनी अदर ऑप्शन। लुइस दियाज के इस साल के स्टार्ट से 36 मैचेस में 13 गोल और 7 असिस्ट, मतलब 20 जीएनए इन द प्रीमियर लीग इज गुड नंबर्स। 50 मैचेस लुइस दियाज खेले, 25 जीएनए टोटल, जो कि डिसेंट है फॉर अ विंगर, बट इज इट लाइक 80 मिलियन यूरोस वर्थ? और दियाज भाई 28 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं। अल्टरनेटिव क्या है यहाँ पे? बायर्न का जो सेकंड प्रायोरिटी वो है मलिक फोफाना, 20 साल का प्लेयर है, वी हैव टॉक्ड अबाउट हिम इन डिटेल, एंड ये चार्ट अगर तुम देखोगे उसका, ही इज मच मोर ऑफ अ, कह सकते हो वो ड्रिबलर है, वो मोर डायरेक्ट है, वो मोर फनल थर्ड वाला प्लेयर है, वो कैरिंग ज्यादा देगा, वो क्रॉसेस ज्यादा डालेगा। बाकी चीजों में इट्स नॉट दैट ही इज बैड, इवन की पासेस बंदे के अच्छे हैं, ड्रिबल्स में बंदा हाई है, नॉन पेनल्टी गोल्स, ये सब चीजें उसकी बंदे की अच्छी हैं, मतलब एक अच्छा पोटेंशियल प्लेयर है। एट द मोमेंट करंट फिक्स नहीं है वो। 29 मैचेस में 5 गोल, 4 असिस्ट है, लेकिन यूरोपा लीग में बंदे ने खोला था 10 मैचेस में 6 गोल, 2 असिस्ट।
और इसके अलावा जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है लियांड्रो ट्रोसार्ड का। मेरे भाई ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए, बट इफ यू कंपेयर द चार्ट यू कुड सी कि यार थोड़ा सा एक हल्का सा कंप्रेस वर्जन ऑफ ओलिसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट ट्रोसार्ड इज अ बिग गेम प्लेयर। आई थिंक अगर बंदा डिजर्व करता है टू बी एट अ टॉप क्लब देन उसके लिए अच्छा है भाई। ट्रोसार्ड टॉप टीम में खेलने भाई आर्सेनल, एंड हाँ यार आर्सेनल टॉप टीम यार, भाई मान लो यार decent enough team एटलीस्ट कहते हैं यार, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट। जोक्स असाइड, ट्रोसार्ड हैज ऑलवेज शोन कि वो टॉप 6 के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म कर सकता है, हैज स्कोर्ड मल्टीपल गोल्स अगेंस्ट प्रीमियर लीग टॉप 6, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मूव बड़ा मूव होगा एंड ही विल बी हैप्पी विद इट। बट बायर्न फैंस क्या रेडी हैं? 56 मैचेस में 10 गोल 10 असिस्ट आर ओकेश नंबर्स, नॉट अ नंबर फॉर योर प्रॉपर प्लेयर जो कि स्टार्ट करता है 11 में। और फिर कुछ प्लेयर्स हैं बायर्न के लिए जो कि रिटर्न है फ्रॉम लोन। अब पॉल वार्नर एक प्लेयर है जो कि भाई सेकंड यंगेस्ट डेब्यूटेंट है पूरे बुंडेसलीगा में। बायर्न के लिए ही इज द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू। 16 साल 15 दिन पे बंदे ने डेब्यू कर लिया था और ह्यूज पोटेंशियल रखता है। तो कैसा है ये प्लेयर? अटैकिंग मिडफील्डर, लेफ्ट फुटेड है, बट ही इज नॉट रेडी एट द मोमेंट मेरे ओपिनियन में टू टेक दैट मुलर वाला जॉब या मुसियाला वाला जॉब। 19 ईयर्स ओल्ड ओनली, हिडनहाइम पे लोन पे था बंदा। इसके नंबर्स तुम देखोगे तो थोड़े आपको डिसेंट ही दिख रहे हैं, बट ही इज नॉट रेडी। आप आंख बंद करके बिलीव नहीं कर सकते हो कि बंदा खेल पाएगा। एट द मोमेंट ही इज जस्ट योर फ्यूचर पोटेंशियल प्लेयर। इसको मे बी आप लोन पे डाल दो, वो बेटर रहेगा। अब यहीं पे तुम टॉम बिशप से कंपेयर करोगे इसको, तो बिशप मुझे लगता है ही इज मोर रेडी टू प्ले। इवन दोनों की एज सेम है, बट बिशप ने क्योंकि ज्यादा खेला है और ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है। तो भाई मैं किसको साइन करूंगा बायर्न के लिए और किसको सेल करूंगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इज देयर एनीवन इन द एकेडमी जो कि ये जॉब उठा सकता है? एक प्लेयर है डेविड सांतोस दाबर, क्लब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था यहाँ पे डेविड, और बायर्न म्यूनिख ने इसको भी खिलाया नहीं है। पोटेंशियल अच्छा है और एक ये कहा जाता है किमिक रिप्लेसमेंट फॉर द फ्यूचर। बहुत यंग है, 18 इयर्स ओल्ड, अकेडमी प्लेयर है यहाँ पे डेविड भाई, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना मौका मिलेगा बंदे को खेलने का गिवन ही इज वेरी यंग। तो एक डेप्थ के लिए ऑप्शन आपके पास है, बट मोस्टली लोन मूव ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले तो सेल क्या होनी चाहिए बायर्न म्यूनिख के लिए मेरे ओपिनियन में? आई विल सेल दीज प्लेयर्स। सचा बॉय मेरे लिए मैं सेल करूंगा, किम मिन जे को मैं सेल करूंगा, यस होल्ड ऑन टू योर हार्ट्स, मैं सर्ज ग्नाब्री को सेल करूंगा। मुझे अपनी इस टीम में वर्ल्ड क्लास टीम में कोई लाइबिलिटी नहीं चाहिए। इफ देयर इज अ चांस मे बी 1 और 2 अदर प्लेयर अगर उपमकानो के लिए डिसेंट इनफ डील आती है तो भाई उपमकानो गुड बाय भाई। 26 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है आपका और आप इतनी ज्यादा हेफ्टी सैलरी मांग रहे हो, बाय बाय, आई विल गो रादर साइन अ डिफेंडर। तो क्या मेरे ओपिनियन में बायर्न गलत तरीके से ट्रांसफर मार्केट में जा रही है? आई वुड से यस। वो प्योरली अटैकिंग माइंडसेट से इस पूरे ट्रांसफर मार्केट को हिट कर रहे हैं, गोइंग फॉर द रॉन्ग प्लेयर। दियाज मेरे लिए भाई मैं हमेशा कहूं ही इज नॉट वैल्यूड एट 80 मिलियन यूरोस। आई नो कि मार्केट इन्फ्लेशन है, आई नो कि लिवरपूल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन से नेगोशिएट कर रही है, बिकॉज उनके लिए इवन इफ ही स्टेज नो प्रॉब्लम, बट एट द मोमेंट क्योंकि उन्होंने मल्टीपल साइनिंग कर ली है तो पीएसआर रूल उनको स्ट्राइक ना करे। हो सकता है दे आर लुकिंग ओके यू नो व्हाट वी नीड टू सेल दियाज एट द मोमेंट नाउ। नूनेज भी ऑन द कार्ड्स है टू बी सोल्ड, बट लिवरपूल को प्रेशर नहीं है सेल करने का। उनको पता है कि इसके बंदे के लिए ऑफर्स आएंगे और अल्टीमेटली उसको हम सेल कर देंगे। और बायर्न जिस एग्रेसिवनेस से परसू कर रही, काइंड ऑफ फील्स लाइक कि बायर्न साइन कर लेगी लुइस दियाज को। बट डू यू एग्री विद दिस? मेरे लिए पहले पिक क्या रहेंगे? नो गाइस, नो मलिक फोफाना। मेरे लिए द वन पिक फॉर बायर्न वुड बी रोड्रिगो गोज। अगर बायर्न के पास 70 मिलियन यूरोज है स्पेंड करने के लिए तो उनके पास 80 मिलियन यूरोज भी है स्पेंड करने के लिए। अगर उनके पास 80 मिलियन यूरोज है स्पेंड करने के लिए तो वो मेक रूम कर सकते हैं बाय देयर सेल एंड वो 90 मिलियन यूरोज निकाल सकते हैं स्पेंड करने के लिए। एंड गिवन कि बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड के कॉन्टैक्ट्स थोड़े से अच्छे हैं एंड इफ रोड्रिगो प्लेज अ बिग पार्ट इन हिज ट्रांसफर, 90 मिलियन यूरोज में बायर्न कन्विंस कर सकती है रियल मैड्रिड को टू सेल रोड्रिगो। एंड मेरे ओपिनियन में अगर बायर्न को थोड़ा 5-6 मिलियन ऊपर नीचे करना पड़ रहा है मेरे भाई एड ऑन्स में कर दो। तुम रोड्रिगो को साइन कर लो, तुम्हारे कैम की पोजीशन सॉर्टेड है, तुम्हारी लेफ्ट विंग की पोजीशन सॉर्टेड है, तुम्हारा स्ट्राइकर का पोजीशन सॉर्टेड है इन सम ऑफ द गेम्स। वो बंदा बहुत क्लासी है एंड मेरे ओपिनियन में एक ऐसी लीग जहां पे अटैक प्रोमिनेंस रखता है बुंडेसलीगा में, भाई रोड्रिगो गोस किल करेगा। आपके पास टीम में राइट पे ओलिसे हैं, लेफ्ट पे आपके पास रोड्रिगो गोस है, अप टॉप हैरी केन है, पीछे आपके जमाल मुसियाला है। मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, ये आरामखोरी तुम लोग। क्लियरेस्ट डे रोड्रिगो गोस मेरी पिक बनेंगे। और मैं क्या साइनिंग करूंगा भाई लोग? मैं कोई भी अटैकिंग मिडफील्डर साइन नहीं कर रहा। फिर आई ट्रस्ट टॉम बिशप, मैं ट्रस्ट करूंगा यहाँ पे ग्नाब्री को इन दैट कैम पोजीशन। तो फिर मैं ग्नाब्री को सेल नहीं करूंगा अगर मैं एक रोड्रिगो ला रहा हूँ यहाँ पे। अगर एक विंगर मैंने ला लिया तो आई कीप ग्नाब्री विथ मी, क्योंकि कई मौके ऐसे पड़ेंगे, गेम्स पड़ेंगे जहाँ पे ग्नाब्री को मैं कैम खिलाऊंगा, तो उसको सेल ना करना। देन आई विल गो फॉर अ राइट बैक। भाई मैं अपने राइट बैक पोजीशन से खुश नहीं हूं। आई लुक एट प्लेयर्स लाइक थियागो सांतोस जो कि भाई चीप कट प्राइस डील में आपको मिल सकते हैं। वन ऑफ द अपकमिंग फुल बैक से बंदा, लास्ट ईयर इसको एसीएल हो गया था तो लिल पे इतना खेला नहीं, बट इससे पिछला साल बंदे ने टॉप खेला। दूसरा प्लेयर है जो कि बहुत ज्यादा क्वालिटी मुझे लगता है बायर्न के लिए फिट होगा, वो है अर्नाउ मार्टिनेज। पता नहीं क्या यार लोग बात ही नहीं कर रहे हैं यार अर्नाउ मार्टिनेज के लिए। यार ये 27 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और ला लीगा भाई तुम 10 मिलियन यूरोज वैल्यूएशन बंदे की देख रहे हो भाई, इसके लिए तुम 15 फेंको 20 फेंको, बायर्न परसू करेगी, दे विल गेट अर्नाउ। और ये बंदा बहुत
बहुत क्वालिटी बॉलर है। बायर्न को ना हकीमी जैसा फुल बैक नहीं चाहिए, दे ऑलरेडी हैव गॉट ओलीसे राइट हैंड साइड पे, उनको एक प्लेयर चाहिए जो पीछे से डिफेंडिंग कर पाए और गेम रन कर पाए। और इनका अगर तुम चार्ट देखोगे तो हालांकि दोनों प्लेयर्स थोड़े से डिफरेंट है। थियागो सांतोस मोर अटैकिंग, मोर कैरिंग नेचर का है, और नाउ मार्टिनेज अपने आप को मिडफील्ड में भी शफल कर लेता है। अच्छी सिनर्जी बनेगी उसकी टीम में यहाँ पर। आई थिंक बंदे का पोटेंशियल बहुत हाई है गिवन कि ही इज जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा अगर आपको बड़े नाम के लिए जाना है, अगर आप एक बड़ी सेल करते हो, लेट्स से कि आपने पाल हेना भेज दिया, लेट्स से कि आपने यहाँ पे साचा बॉय किम मिन-जे को भेज दिया, यू गो फॉर एक प्रॉपर फुल बैक। आप पेड्रो पोरो के लिए जा सकते हो, आप मायो गुस्तो के लिए जा सकते हो। ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड के साइनिंग्स हो सकती हैं, बट जो मेरी पिक बनेगी, अगर आपको राइट नाउ राइट अवे वाला एक प्लेयर चाहिए उस राइट बैक पोजीशन में, जो बंदा डिफेंसिवली साउंड हो, ये ट्रांजिशन में आपको अटैकिंग थ्रेट दे पाए, बेस्ट पिक एट द मोमेंट डानियल मुनियोज। भाई ये है ट्रेड्स मुनियोज के, टैकल्स मेड, एरियल डूल्स वन। आप देखो यहाँ पे एक्सजी ओपन प्ले से हाई हैं, बाकी टेक ऑन अटेम्प्टेड में बंदा डिसेंट है, इंटरसेप्शंस में बंदा डिसेंट है, और इट्स नॉट दैट कि ये बंदा हायर अप पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा जिससे कि ओली से डिस्टर्ब होंगे, नहीं, ये पीछे खेल सकता है, डिफेंसिव कर सकता है। 29 इयर्स ओल्ड है यहाँ पे दानियल मुनियोज, और भाई इसके लिए आप अराउंड 25-30 मिलियन यूरोज में डील कर सकते हो क्रिस्टल पैलेस से। फिर आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं, कुछ टीम्स में सरप्लस प्लेयर्स है। बेन वाइट एक अच्छा ऑप्शन बनता है, प्लेयर जो कि डीप से खेल सकता है और भाई पोजीशन बेस्ड फुटबॉल वो खेलना जानता है, गिवन कि वो आर्टेटा का प्लेयर रहा है। ऑल्दो इवैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है इसकी, 45 मिलियन यूरोज वैल्यूड है, क्योंकि थोड़ा सा यंगर है, 27 इयर्स ओल्ड है, मतलब पीक ऑफ हिज पावर है। इंजरी इशू रहता है उसको, दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोना बी माय फर्स्ट पिक। बट मेरी पहली पिक बायर्न के लिए, व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट वैंडरसन। 2028 में बंदे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ही इज वैल्यूड एट 20 मिलियन यूरोज एट द मोमेंट, और 24 साल का भाई ब्रिलियंट बॉलर है ये। तुम कंपेयर कर लो वैंडरसन को मुनियोज से, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहां पे भाई वैंडरसन मुनियोज से भी बेटर है। तो अगर आपको राइट नाउ राइट अवे वाला प्लेयर चाहिए तो आप मुनियोज के लिए जाएंगे, अगर आपको फ्यूचर के लिए प्लेयर चाहिए तो आप थियागो सांतोस के लिए जाएंगे, अगर आपको भाई एक प्लेयर चाहिए जो कि ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट हो उस पोजीशन में तो आप वैंडरसन के लिए जाएंगे। देन भाई इसके बाद मैं करूंगा एक सेंटर बैक की साइनिंग। रोड्रिगो की साइनिंग के बाद मेरे पास थोड़े से पैसे बचे, मैंने मुनियोज ले लिया भाई 25-30 मिलियन यूरोज में। मेरे पास थोड़ा सा और पैसा बचा 40-50 मिलियन, मैं ट्राई करूंगा भाई मैं हिनकापिए ला लूं। इफ नॉट देयर इज अनदर पिक जो मेरी पर्सनल वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, वैन डी वेन। ये बंदा सस्ते में नहीं आएगा, अपवर्ड्स ऑफ 80 मिलियन यूरोज जाएगा, इवन हिनकापिए मुझे लगता है 70-80 तक जाएगा। बट स्टिल बॉयज, दीज टू गाइज आर रियली टॉप, और ये डिजर्विंग प्लेयर्स हैं एट बायर्न म्यूनिख। इसके बाद एक सस्ता पिक है, वो है अलेक्सांड्रो रिबेरियो। दिस इज अ गाय जिसके बारे में मैं भी लेटली फाइंड आउट किया हूँ। 25 साल का प्लेयर है, वन ऑफ द अपकमिंग प्लेयर्स है लीग 1 से, लिल के लिए खेलता है ऑब्वियसली। इसकी वैल्यूएशन इतनी हाई नहीं, ओनली 20 मिलियन यूरोज की है, और इसके नंबर्स आप देखोगे डिसेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज द बेस्ट प्लेयर इन दैट पोजीशन, बट अगर आपको एक क्विक फिक्स चाहिए तो ही कुड बी दैट गाय। और क्या पता भाई ट्रेनेबल हो, कोचेबल हो, और ही कुड गो ऑन टू डू वेल। एक जो लास्ट पिक मेरी बनती है, एंड आई थिंक दिस गाय इज मेंट फॉर अ बिग टीम, वो है डैनी विवियन। और इन तीनों प्लेयर्स के तुम अगर ये चार्ट्स कंपेयर करोगे किम मिन जे से, तुम डैनी विवियन को देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा बेहतरीन प्रोग्रेसिव पासर है। पोजीशन 1 में भी ये टॉप है बंदा। द ओनली थिंग बीइंग कि इसका कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक है और इसकी करंट वैल्यूएशन 40 मिलियन यूरोज है, बट ही इज जस्ट 26 ईयर्स ऑफ एज। भाई अगले तुम्हारे 6-7 साल सेट है अगर तुम 60 मिलियन यूरोज में डैनी विवियन ला सकते हो। बट भाई बच के रहना भाई, एथलेटिक बिल्बाओ के प्लेयर्स होते हैं वो पहले कह तो देते हैं, वोट तो दे देते हैं, बाद में पलट जाते हैं, थोड़े से हरामखोर टाइप के प्लेयर्स होते हैं यार बिल्बाओ के। विवियन मेरे ओपिनियन में वुड बी अ परफेक्ट फिट। वो बंदा लीडर है, उस बंदे को पता है क्रेस्ट की क्या वैल्यू होती है। इन सब में से अगर एक पिक मुझे करनी होगी तो मैं विवियन करूंगा फॉर बायर्न म्यूनिख। तो भाई अगर आप अपनी डेप्थ देखी टीम का तो वो इस तरीके से कहीं ना कहीं शो अप करती है। यू डोंट सी दिस टीम गोइंग ऑन टू विन एवरीथिंग इन द सीजन, इवन बुंडेसलीगा में भी वो ग्राइंड कर लेंगे, बट दिस डजंट लुक टू मी लाइक अ चैंपियंस लीग विनिंग टीम। देयर आर फ्रेलिटीज इन दिस टीम मैन। उपमैकानो ताहा ऑलरेडी आपके पास है, बट गुरेरो लेमर से मुझे गारंटी नहीं मिलती है। ये मिडफील्ड मुझे वर्चुअस नहीं लगती है। किंग्सले कोमन पे मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। वन इंजरी अवे फ्रॉम ऑफ हैरी केन टू जस्ट स्क्रू द सीजन। आपके पास यस दिस इज व्हाट यू आर प्लानिंग एट द मोमेंट, जावी सिमोन एंड लुइस डियाज। देखो इससे टीम इंप्रूव करेगी, यस दिस हैज मोर पोटेंशियल, मोर क्वालिटी, नो प्रॉब्लम। बट इफ बायर्न गोज ऑन एंड डज दिस, बाय रोड्रिगो, आपने टॉम बिशप को ट्रस्ट किया, आपने हिनकापिए साइन कर लिया, आपने मुनियोज साइन कर लिया, मेरे भाई ये ऑटोमेटिकली ब्रिलियंट, ये बहुत ज्यादा क्वालिटी टीम बन गई भाई अचानक से। मुनियोज है भाई, हिनकापिए गारंटी, रोड्रिगो बिशप भाई ओके क्वालिटी है। एंड बेस्ट कम्स टू इट भाई, इमेजिन रोड्रिगो, मुसियाला, केन ओलीसे, आपने ताहा उपमैकानो रखा, आपने कोई सेंटर बैक साइन नहीं किया, आपने इंस्टेड वैंडरसन साइन कर लिया। भाई मुसियाला रिटर्न करेंगे, ही विल बी हैप्पियर है भाई मेरे पास रोड्रिगो है बगल में खेलने के लिए। एंड वैंडरसन की अटैकिंग फिलॉसफी राइट हैंड साइड से, भाई साहब डिफेंसिवली भी बंदा साउंड है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब मुझे अगर बायर्न की टीम तुम दिखाओगे ना, आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड ये वीडियो मैं इसलिए अभी तक नहीं बना रहा था बिकॉज आई न्यू कि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द टीम, एंड मुझे लगता है ये स्क्वाड का फॉर्मेशन एट द मोमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। आई अंडरस्टैंड टू compete and to be the best team you have to make signings, but क्या Bayern ready है to spend so much to be that team now? Or do you think even Kane का आपको बैकअप चाहिए? How about Tim Clandestine? Let me know what your thoughts are. कौन से प्लेयर्स Bayern को सेल करने चाहिए, कौन से प्लेयर्स Bayern को साइन करने चाहिए, एंड आप एज अ Bayern फैन
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस सीजन. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉयज. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.